जय हिंद दोस्तों, मैं मनोहर चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ निवारण टीवी। मैं खबर लेकर आया हूं समाजवादी पार्टी के खेमे में किस तरीके से टिकट वितरण के बाद कहीं ना कहीं नाराज़गी देखने को मिल रही है और ये नाराज़गी साइलेंट है, साइलेंट मोड में नाराज़गी है और ये साइलेंट मोड समाजवादी पार्टी को झटका दे सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी आपको बता देता हूं। दरअसल मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के 2 से 3 प्रत्याशी जो कि दिग्गज नेता माने जाते हैं, नेता वो प्रत्याशी बनने की कोशिश में थे, टिकट मांग रहे थे, लेकिन यहाँ से टिकट नहीं हुआ। पैरासूट से वकील साहब को यहाँ भेजा गया। उधर बिजनौर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ से भी समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री, कद्दावर नेता शाहिद मंजूर टिकट मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पर पहले यशवीर सिंह को मैदान में उतारा गया, लेकिन अब उसका टिकट काटते हुए समाजवादी पार्टी ने यहाँ से दीपक सैनी, जो कि नूरपुर विधायक के बेटे हैं, जो सपा विधायक थे, राम अवतार सैनी उनके बेटे हैं दीपक सैनी, अब उन पर ताल ठोकी है। अब ये जान लीजिए, जिस तरीके से टिकट वितरण जो बड़े दिग्गज नेता थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, वो चाहते थे, उनको नहीं सुना गया, उनकी बात को दरकिनार कर दिया गया। मेरठ की अगर बात कर लें तो मेरठ में भी समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक अतुल प्रधान और पूर्व विधायक योगेश वर्मा, वर्तमान विधायक रफ़ीक अंसारी सहित कई दिग्गज नेता टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पीडीए का कह सकते हैं एक पूरा मेन्यू बनाया और उसी हिसाब से अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए और जो बड़े लीडर थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उनको दरकिनार कर दिया गया, उनकी मांगों को नहीं सुना गया। राय मशवरे सबसे लिए गए। लखनऊ में अब तक भी नेता डटे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनको एक बार फिर सुना जाए और उनका टिकट भी हो सकता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ये आखिरी निर्णय है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का। अब टिकटों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आपको बता दूं, जो बड़े लीडर हैं, उनके चाहने वाले, उनके इशारों पर मतदान करने वाले या उनके तमाम वोटर्स वो साइलेंट हैं, साइलेंट मोड में हैं। वो अभी तक भी मौका देख रहे हैं कि उनके चाहने वाले, उनके प्रत्याशियों का टिकट हो जाए तो वो जी और जान से मैदान में उतर आएँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो साइलेंट वोटर, अब जान लीजिए मेरठ में अगर देखा जाए निकाय चुनाव में क्या कुछ हुआ। AIMIM का प्रत्याशी यहाँ दूसरे नंबर पर आ गया, समाजवादी तीसरे पर, और जो हमेशा पहले या दूसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी वो चौथे नंबर पर खिसक गई। तो ये यहाँ पर भी ये माना गया था जो बड़े लीडर थे, ख़ासतौर से मुस्लिम, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके हिसाब से टिकट वितरण नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता काफ़ी तादाद में हैं, निर्णायक स्थिति में हैं, लेकिन एक भी कैंडिडेट इन तीनों लोकसभा पर मुस्लिम नहीं उतारा गया है, जिसको लेकर भी अब कई बड़े लीडर हैं, विपक्ष पार्टियों के लीडर हैं, वो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का कहीं ना कहीं कह सकते हैं विरोध भी कर रहे हैं और उसकी निंदा भी कर रहे हैं कि एक भी मुस्लिम मतदाता नहीं उतारा गया, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा गया। तो ऐसे में मतदाता जो हैं वो निष्क्रिय हैं, वो सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मुस्लिम नेताओं के दरकिनार किए जाने के बाद अब वोटर असमंजस में हैं। माना तो यहाँ तक जा रहा है, कयास यहाँ तक लगाए जा रहे हैं, सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि योगेश वर्मा जो कि पूर्व विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी में बड़े लीडर रहे, समाजवादी पार्टी में भी वो बड़े लीडर रहे, और देखा जाए तो उनकी पत्नी मेयर चुनी गई। अब वो टिकट यहाँ से मांग रहे थे, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से, उनका टिकट नहीं हुआ। लेकिन अब अफवाह कह लीजिए, सच्चाई कह लीजिए, या फिर लोगों की मांग कह लीजिए, बताया जा रहा है कि वो AIMIM से ताल ठोक सकते हैं। कई ऐसे ट्वीट, कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैरते हुए वीडियो कंटेंट मिल गए हैं जिसमें मांग साफ साफ उठ रही है। पहले भी न्यूज़ निवारण टीवी ने इस बात को बताया कि एक बड़ा लीडर
समाजवादी पार्टी का टिकट न मिलने पर पाला बदल करके यहाँ पर चुनावी मैदान में आ सकता है। तो अब सोशल मीडिया पर यह बात आम हो चुकी है कि वो शख्स पूर्व एमएलए योगेश वर्मा के बारे में बात हो रही थी। AIMIM भी कल या परसों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं मेहताब चौहान, उन्होंने यहाँ से जो तमाम चीज़ें बना करके भेजी हैं उस पर मंथन ये चल रहा है कि 20 जो सीटें लड़नी है AIMIM को, वो कहाँ कहाँ और किस हिसाब से लड़नी है, कौन कौन कैंडिडेट वहाँ पर आएंगे। और बात की जाए बिजनौर लोकसभा सीट की, हमने अब 2 सीटों की बात कर रहे हैं, तो बिजनौर पर भी पूर्व एमएलए टिकट मांग रहे हैं, मजबूत दावेदारी कर रहे हैं AIMIM में। वो भी आपको बताएंगे कि वो कौन है, अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन सूत्र बता रहे हैं पूर्व एमएलए हैं, मुजफ्फरनगर के कद्दावर नेता हैं। और ये जान लीजिए कितने पूर्व एमएलए मुजफ्फरनगर में मुस्लिम रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कौन हो सकता है। और यहाँ पर भी जो योगेश वर्मा है वो भी चुनावी मैदान में AIMIM से मुस्लिम प्लस दलित का गठजोड़ करते हुए ताल ठोक सकते हैं। और बात रह जाती है पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर की, जो कि अपने तरीके से जो है टिकट का कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे थे, मांग रहे थे और क्षेत्र में काफ़ी समय से घूम रहे थे। लोगों की डिमांड थी कि ऐसा नेता आ जाए जो सेकुलर हो, जो मुस्लिम प्लस दलित प्लस जाट प्लस गुजर प्लस सैनी, जितने भी तमाम जो बिजनौर लोकसभा सीट पर लोग हैं, मतदाता हैं, चाहे हम उसमें सिखों की बात कर लें, बड़ी तादाद में सिख भी हसनापुर लोक विधानसभा पर मौजूद हैं। तो सभी की ये मांग थी कि सेकुलर नेता अगर इंडिया अलायंस से आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इस लोकसभा सीट पर पूर्व विधायक के बेटे को अब यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, तो मुस्लिम मतदाता फिर असमंजस में हैं। असमंजस इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी से जो ताल ठोक रहे हैं श्री विजेंद्र चौधरी, वो जाट समाज से आते हैं और लोकदल और भाजपा का जो गठजोड़ है उससे ताल ठोक रहे हैं चंदन चौहान, गुजर बिरादरी से आते हैं। और अब जो समाजवादी पार्टी ने जिनको उतारा है वो दलित समाज से बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता की जो तादाद है वो 42% है, 42% है। अगर अकेले मुस्लिम मतदाता एक कैंडिडेट पर पड़ जाएं तो शायद ही उसकी सीट निकल जाए, क्योंकि निर्णायक स्थिति है। और इसके अलावा अगर गठजोड़ की बात कर लें, अगर सेकुलर नेता है मुस्लिमों के अलावा दलित हैं और इसके अलावा मैंने कहा जाट हैं, गुजर हैं, सभी बिरादरी को वो कहीं ना कहीं उनके वोट दे सकते थे। लेकिन अब बात मैं बता रहा हूँ उसी बात पर आते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में टिकट वितरण किया गया है उसको लेकर जो नेता हैं, वोटर हैं, जो नेताओं के चाहने वाले हैं वो साइलेंट मोड पर हैं। और ये जो चुप्पी है वो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये ऐसा हो चुका है। निकाय चुनाव में यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं ने ये करके दिखा दिया है, जब उनकी पसंद का कैंडिडेट नहीं उतरेगा तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढेंगे और वो ऑप्शन मिलता है AIMIM के रूप में। तो अब सभी की निगाहें हैं AIMIM किस तरीके का कैंडिडेट यहाँ पर उतारती है, और जो विपक्षी पार्टियाँ हैं या फिर भाजपा है उनके गणित को बिगाड़ने का काम करेगी या फिर भाजपा को कहीं ना कहीं लाभ होगा, वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन AIMIM के पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मेहताब चौहान से जब हमने बात की कि आप इस तरीके से अगर लड़ते हैं तो नुकसान विपक्षी पार्टी को हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां हमें गठबंधन में शामिल नहीं करती हैं और हमें ही बी टीम बताती हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो पार्टी ख़ासतौर से मुसलमानों के लिए जानी जाती है उसके साथ गठजोड़ नहीं किया जाता और उसको बी टीम बताया जाता है, तो सवाल तो बनता है, सवाल तो वो लोग पूछेंगे। और अब मंचों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक बार फिर मैदान में आएंगे और वो इंडिया अलायंस के साथ साथ PDA से भी ये पूछेंगे कि आखिर उनमें कौन से कांटे लगे हैं, उनको क्यों नहीं लिया गया, और उसके बाद उनको बी टीम यानी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम क्यों कहा जाता है। तो ये सवाल तमाम जो है पहले भी हमने दिखाया, विधानसभा चुनाव में ये खड़े रहे। विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी मेरठ पहुंचे और हापुड़ रोड पर चीख चीख कर इस बात को कहते रहे कि उनको शामिल नहीं किया जाता है, जबकि जयंत चौधरी को शामिल किया गया,
राजभर को शामिल किया गया और दोनों ने ही अखिलेश यादव का जो गठबंधन था उसको तोड़ करके वो भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM को शामिल नहीं किया जाता, जबकि उन पर लाछन लगाया जाता है कि वो बी टीम है। अब ऐसे में देखना यह भी होगा कि 20 सीटें जो AIMIM जिन 20 सीटों पर लड़ना चाहती है वो सीटें कौन कौन है और किस किस तरह के प्रत्याशी मैदान में आकर के खेल बनाने या बिगाड़ने का काम करेंगे। लेकिन अभी भी वक्त है। अगर AIMIM के साथ विपक्ष गठबंधन करता है तो शायद जो मुस्लिम मतदाता है वो खुश हो जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि मुस्लिम मतदाता काफ़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिमों के नेता नुमाइंदगी कर रहे हैं। जिस मेरठ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बासित अली चौहान हैं जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने बड़ी तादाद में मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम मतदाताओं को, मुस्लिम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे लीडर हैं। अगर हम आगरा की बात कर लें, यहाँ अशफाक सैफ़ी हैं, तो ऐसे में अशफाक सैफ़ी, इसके अलावा बासित अली चौहान, ऐसे कई लीडर हैं जो पश्चिम में काम करते हैं और भाजपा ने उन्हें कई पदों से नवाजा हुआ है। और जो एक अभियान था मुस्लिमों को जोड़ने का वो पहले चलाया गया और अभी भी बड़ी तादाद में मुस्लिम लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस अगर ये सोचता है कि मुस्लिम मतदाता कहीं नहीं जाएगा, उन्हीं के पास रहेगा, तो गलतफहमी है। मुस्लिम मतदाता भी अपनी सोच रखने लगा है और अपने हिसाब से पार्टियों का चयन करने लगा है। बहरहाल किस तरीके से अब चुनावी बिगुल आगे फूकेगा वो भी देखना होगा। और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण के लिए बिजनौर, मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ को छोड़कर तमाम वो इलाके, सहारनपुर, शामली, इन इलाकों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगीना में 2 कैंडिडेट ने, चंद्रशेखर आज़ाद और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने अपने नामांकन भर दिए हैं। और अब बिजनौर, हापुड़, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, शामली जो तमाम सीटें हैं पश्चिम की, इन पर भी नामांकन भरने शुरू हो जाएंगे। आज होली का दिन था, सभी को होली की शुभकामनाएं। और होली शांतिपूर्ण तरीके से निपट चुकी है। इक्का दुक्का छोटी छोटी घटनाओं की बात कर लें तो उनको छोड़ दें तो होली शांतिपूर्ण तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में निपटी है। और जहाँ जहाँ उपद्रवियों ने जो काम माहौल बिगाड़ने के किए हैं, पुलिस ने वहाँ कार्रवाई की है। तो ऐसे में इस खबर को सुनकर, इस खबर को देखकर आपको, आपके जहन में क्या सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमसे ये भी बता सकते हैं कि हमें आगे किस टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाना चाहिए और नेताओं से क्या कुछ सवाल करने चाहिए, क्योंकि आजकल नेता पैरासूट से आते हैं, उनसे बात करना, राब्ता करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आवाम के सवाल वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हो सकता है कि हमारे माध्यम से आपका सवाल पहुँच जाए। फिलहाल अपना ख्याल रखिए। सब खैर। जय हिंद।